नमस्कार। ये हमारा अगला वीडियो है यूक्रेन बनाम रूस की श्रृंखला पर। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि पुतिन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पुतिन भले ही कितना ढोंग कर लें, लेकिन यूक्रेन जानता है कि पुतिन जितना आगे जा चुके हैं, उससे पीछे हटना पुतिन जैसे अहंकारी तानाशाह के लिए संभव नहीं है। इसलिए शांति वार्ता का प्रस्ताव यूक्रेन के लोगों की प्रतिरोध की इच्छा शक्ति को डैमेज करने का रणनीतिक ढोंग है। आशा है कि यूक्रेन इस तरह के छलावों में नहीं आएगा, लेकिन राजनयिक कूटनीतिक गलतियां भी नहीं करेगा। यदि ऐसा कोई प्रस्ताव आता है तो उसको स्वीकारेगा, चर्चा करेगा, लेकिन सतर्क रहेगा। यूक्रेन का आम समाज युद्ध हारे या जीते, लेकिन दुनिया का असली हीरो बन चुका है। यूक्रेन का आम समाज किसी भी तरह कुछ और दिन रूसी सेना के भूसा भरता रहे, जैसे कि अभी भूसा भर रहा है। यूक्रेन जीत जाएगा, रूस हार जाएगा। यूक्रेन समाज सबसे महत्वपूर्ण और मूल बात प्रामाणिकता के साथ यह साबित कर देगा कि युद्ध हथियारों से नहीं, इच्छा शक्ति व जुझारूपने से जीते जाते हैं। इससे पहले कि पुतिन पर अपनी मुख्य बातचीत पर आऊं, एक बात कहना चाहता हूं कि दुनिया के कुछ ऐसे भी देश व समाज हैं जहां के लोगों को एक अजीब फोबिया है। उन्हें रूस व चीन की टट्टी भी खुशबूदार लगती है। खाने को बिल्कुल तैयार बैठे रहते हैं, बहुत स्वादिष्ट लगे। इन लोगों को दुनिया का सबसे बड़े दुश्मन यूरोप और अमेरिका लगता है, जबकि ये वही लोग हैं जो कोल्ड वॉर के बाद दुनिया भर में हुए सुविधा विकास का भोग करते हैं और लफाजी करते हैं। पता हो या ना हो, समझ हो या ना हो, ज्ञान फैलते हैं। जुमले फेंकना अलग बात है, शब्दों की लफाजी करना अलग बात है। पूर्वाग्रहों व निहित एजेंडों के कारण मनचाहा विश्लेषण करना अलग बात है। टीआरपी पाने के लिए कुछ भी बक देना अलग बात है। लेकिन युद्ध जैसी भयावहता को सीधे अपने जीवन में झेलते हुए, अपनी व अपने परिवार की मौतों को बिल्कुल सामने देखते हुए भी जो समाज व लोग बहादुरी के साथ डटे रहते हैं, असली हीरो वही होते हैं। असल में सीना उन्हीं का चौड़ा होता है। इन असली हीरो लोगों को सोशल मीडिया पर फर्जी गढ़ी गई पोस्टों को वायरल करने की जरूरत नहीं होती। आईटी सेल का स्थापना की जरूरत नहीं होती। फर्जी वालों की जरूरत नहीं होती है। यूक्रेन समाज दुनिया के सामने, रूस के, यहां तक कि रूस के आम लोगों के सामने भी असली हीरो के रूप में लगातार प्रतिष्ठित होता जा रहा है। खैर, वापस लौटता हूं पुतिन पर चर्चा के लिए। दरअसल पुतिन को कतई अंदाजा नहीं था यूक्रेन को जीतना लोहे के चने चबाना ऐसा होगा। पुतिन को लगता था कि जो ही रूसी सेना यूक्रेन में घुसेगी, तब यूक्रेन के उन इलाकों के लोग जिनको पुतिन सालों से हथियार आपूर्ति करते आ रहे थे, जो एक उन्होंने फेक सिविलियन एक रेजिस्टेंस वहां तैयार किया था, वो अस्थिर करेंगे यूक्रेन को। और अब तक तो यूक्रेन को खोखला कर ही चुके होंगे अंदर अंदर, ठीक। और यूक्रेन के लोग रूसी सेना का बाहें फैलाए स्वागत करेंगे और रातों रात रूसी सेना यूक्रेन पर पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित कर लेगी। नियंत्रण स्थापित करने का मतलब, जो राजधानी है यूक्रेन की, वहां पर जाएंगे और फटाफट जो है राष्ट्रपति, जो सरकारी जो कार्यालय वगैरह होते हैं, जो मंत्रालयों के जो कार्यालय वगैरह हैं, उन पर कब्जा करेंगे और अपनी कठपुतली सरकार की स्थापना कर देंगे, या रूस में शामिल कर लेंगे यूक्रेन को, जो भी इनकी योजना रही हो, ठीक। लेकिन पुतिन कुछ मूल बातों का विश्लेषण करना भूल गए। वो ये, यूक्रेन यूएसएसआर का संस्थापक गणराज्य था। यूक्रेन के लोग तथाकथित साम्यवाद की जमीनी हकीकत को भोग चुके हैं, 69 सालों तक भोगा है। 1992 के बाद से बढ़ते हुए क्रम यूक्रेन के लोग लोकतंत्र का स्वाद ले रहे हैं।
उनका लोकतंत्र बेहतर होता जा रहा है। इसलिए अब वे कतई रूस की वर्तमान तानाशाही या तानाशाह साम्राज्य की ओर लौटना नहीं चाहते हैं। यूक्रेन के लोग बेहतर जीवन जीना चाह रहे हैं, शांति के साथ जीवन जीना चाह रहे हैं। यूक्रेन परमाणु हथियार संपन्न देश था जब बंटवारा हुआ था, लेकिन दुनिया के देशों रूस, अमेरिका, यूरोप के कहने पर उसने और अपनी खुद भी इच्छा थी यूक्रेन के लोगों की कि परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए, तो स्वेच्छा से परमाणु हथियार का त्याग किया, शोध बंद कर दिया। और दुनिया में जो भी देश ऐसा कर रहे थे, ठीक, उनका विरोध भी करते थे। वहां पर अपनी आपत्ति भी यूक्रेन दर्ज कराता था कि भाई परमाणु परीक्षण मत कीजिए, परमाणु हथियार मत बनाइए। ठीक। पुतिन ने यूएसएसआर के इतिहास पर शायद ध्यान नहीं दिया। यूक्रेन का समाज जुझारू समाज है, दृढ़ निश्चयी लोग हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में रूस की जो जीतें हुई थी, जो विजय मिली थी, यूक्रेन के लोगों का सक्रिय योगदान रहा है। जिस यूक्रेन को पुतिन ने रूस की बड़ी सेना, हथियारों के बहुत बड़े जखीरे के अहंकार में हलवा समझ लिया था, उसी यूक्रेन के आम लोगों ने कम से कम अभी तक तो रूसी सेना के भूसा भर रखा है। इसका पुतिन को बिल्कुल अंदाजा नहीं था। पुतिन को अंदाजा नहीं था कि यूक्रेन के लोगों ने नाटो के सहयोग से अपनी लड़ाई क्षमता में कैसे सुधार किया है, कैसी प्रशिक्षण लिया है, मतलब जो भी है। वैसे पुतिन ने जो हमला किया तो वही नष्ट किए, उनके हथियार जो मुख्य हथियार थे वो नष्ट किए, लेकिन फिर भी आप इच्छा शक्ति, जुझारूपन, जो मतलब अपनी जो अस्मिता की लड़ाई होती है, अपना जो अपने आप को जो बचाने का जो वो होता है, उसका कैसे आप मोल भाव कर सकते हैं। रूस जैसी विशालकाय दैत्याकार सेना को यूक्रेन जैसे सामरिक रूप से बहुत कमजोर देश को पराजित करने में लोहे के चने चबाने पड़ रहे हैं। जिस तरह से रूसी सेना को बैकफुट पर आना पड़ रहा है, पुतिन को कतई भी अंदाजा नहीं था। यूक्रेन में जिस तरह से आम लोग जो भी उनके पास है उसी को हथियार बनाकर प्रतिरोध कर रहे हैं, जिस तरह से महिलाएं भी हथियार उठाकर प्रतिरोध करने के लिए तत्पर हैं, करोड़ों लोग जिन्होंने कभी भी हथियार छुआ तक नहीं होगा, वे हथियार चलाना खुद ही सीख रहे हैं ताकि प्रतिरोध कर सकें। 90-90, 80-80 साल की महिलाएं वो भी कह रही, भाई हमको भी दे दो, हम भी देखते हैं कैसे चलता है और हम भी वो करना चाहते हैं। लड़कियां आगे आ रही हैं। पूरा एक इसको कह सकते हैं कि एक मतलब जैसे उत्सव जैसा माहौल हो गया है। ऐसे समाज को आप सेना से नहीं हरा सकते हैं, कतई नहीं हरा सकते हैं। अगर जबरदस्ती हरा भी दिया तो कोई आउटपुट नहीं निकलने वाला है उसका। वो लोग दशकों तक संघर्ष करते रहेंगे और रूस की सारी ऊर्जा और संसाधन इसी में लगा रहेगा। तो ये बहुत इससे रूस पीछे जाएगा। और पुतिन की तो स्थिति क्या होगी, इस पर वीडियो पर आगे चर्चा होगी। रूस के बाप में भी दम नहीं कि यूक्रेन को पराजित कर सके। पुतिन के खिलाफ मॉस्को में विरोध हो रहे हैं, क्योंकि पुतिन ने खुद अपने ही देश के लोगों को धोखा देकर यूक्रेन पर हमला किया। पुतिन को प्रतिदिन हजारों लोगों को बंदी बनाकर जेल भेजना पड़ रहा है, रूस के अंदर जो मॉस्को में उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों पर फर्जी आपराधिक मामले लगाए जा रहे हैं ताकि कई वर्षों तक जेल में सड़ाया जा सके, लोगों के अंदर एक डर बने और प्रदर्शन करने ना आए, विरोध ना करें। इसके बावजूद मॉस्को में पुतिन की युद्ध की मानसिकता का विरोध करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। हजारों लोग रोज जेल के अंदर किया जाता है, लोग आते जा रहे हैं। यदि यूक्रेन का समाज हफ्ते दो हफ्ते प्रतिरोध करता रहेगा, हफ्ता हो सकता है, 2 हफ्ता हो सकता है, 3 हफ्ता हो सकता है, 4 हफ्ता हो सकता है, जो कि लगता है कि इससे अधिक भी समय तक प्रतिरोध यूक्रेन का समाज करता रह सकता है। यूरोप द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों का असर दिखना कुछ दिनों में शुरू हो जाएगा। बहुत कुछ तो दिखना शुरू हो गया है। रूस के लोगों के जीवन पर सीधा असर पड़ना शुरू हो जाएगा इस युद्ध का। रूस की सेना पर असर पड़ना तो शुरू हो ही जाएगा। ठीक। रूस के अंदर एक बड़ा प्रतिशत लोग यूक्रेन पर हमले कर नाराज हैं, नाखुश हैं। दिन प्रतिदिन ज्यो ज्यो लोगों को
पुतिन के धोखे की जानकारी होती जा रही है, नाराजगी बढ़ती जा रही है। मुझे तो लग रहा है कि पुतिन की हालत उन्हीं तानाशाही शासकों जैसी होगी जिनको उनके ही देश के आम लोगों ने उखाड़ कर फेंक दिया था। ऐसी बहुत घटनाएं दुनिया में हुई हैं जहां पर लोगों को बेवकूफ बनाते रहे, तानाशाह उसमें रहे और खूब वो किया। अंत में स्थिति हुई कि वहीं के लोगों ने उनको उखाड़ फेंका। कुछ तो ऐसे हैं जिनको दौड़ा दौड़ा के मारा, कुछ तो ऐसे हैं जिनको सूली पे टांग दिया। मैं नहीं कह रहा हूँ कि पुतिन के साथ ऐसा हो ही जाएगा, लेकिन पुतिन की सत्ता के उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आप देखेंगे पुतिन का दिमाग काम करना बंद हो चुका है, परमाणु हमले की धमकी दे रहा है, भयंकर रूप से मानसिक रूप से बीमार तानाशाह है। लंबे समय तक तानाशाही प्रवृत्ति के लोगों को सत्ता में बनाए रखने से तानाशाह आदमी मानसिक रूप से भयंकर बीमार हो ही जाता है। उसको फिर कुछ और सोचता नहीं, वो अपने एक अलग दुनिया बना लेता है अपने दिमाग में, वही सच लगता है, वही वैसे ही दिखता है उसको। मैं बचपन से कई दशकों तक रूस का समर्थक रहा हूँ। मैंने रूसी लेखकों की एक दो नहीं हजारों किताबें पढ़ी हैं, फैन रहा हूँ। मुझे दुख है कि पुतिन जैसे सनकी व धूर्त तानाशाह के कारण मुझे रूस के खिलाफ खड़ा होना पड़ रहा है। यहाँ रूस के खिलाफ मतलब पुतिन का रूस। मैं युद्ध के खिलाफ हूँ, मैं तानाशाही के खिलाफ हूँ, मैं किसी भी देश पर कब्जा करने के खिलाफ हूँ। इसलिए मैं पुतिन के खिलाफ हूँ, पुतिन वाले रूस के खिलाफ हूँ। वीडियो यहीं खत्म करते हैं। जाने से पहले हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों से भी करवाइए, अपने मित्रों से करवाइए, जान पहचान वालों से करवाइए। नए वीडियो की सूचना का नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी जैसे दिखने वाले बटन पर चटका भी लगाइए। विचारशीलता के साथ अपनी सहमति या असहमति के लिए भी वीडियो पर कमेंट भी कीजिए। आपकी असहमति का पूरा आदर है। धन्यवाद।